बेटा नीट का एग्जाम हुए लगभग 12 दिन हो गए और आप में से काफ़ी सारे बच्चे अभी भी उसी स्ट्रेस में हैं, अपने नंबरों को लेकर, अपनी रैंक को लेकर, और कहीं ना कहीं जीएमसी मिलेगा नहीं मिलेगा इसी डायरेक्शन में हर वक्त सोचते रहते हैं। हर वक्त जब भी वो फ़ोन खोलते हैं कुछ नया देखने को मिलता है और उसको लेके उनको एक स्ट्रेस फील हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए, आपको वो चीज़ दिमाग में सही सेट करेगी अगर आप ध्यान से सोच पाएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेटा हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं पूरे साल। हम ऐसा नहीं है कि भाई अब नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे डेफिनेटली पढ़ाएंगे और हमारा बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि तो इस साल सबसे ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर हमने पढ़ाया। और पहले से ही हम लोग जेई मीन्स वगैरह की जो बातें थी ना, अगर आप देखोगे सर्वेश सर और एसीपी सर ने जेई मीन्स लेवल की कुछ चीज़ें कराई थी, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं एनटीए उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी थी। तो आज हम लोग किस डायरेक्शन में बात करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, आप में से सारे बच्चे चाहते हुए या ना चाहते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगे हैं कि यार क्या मैं एक फिर से ट्राई कर लूं। एकदम खुल के डिस्कशन करेंगे, आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूं, और आप अगर मेरे से सामने बैठ के एनालाइज कर रहे हो तो हम क्या सोच सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो जो सिचुएशन है मैंने यहाँ लिख भी दी है। रिजल्ट अभी अवेटेड है, आया नहीं है, और उसके बाद आपकी रैंक पता चलेगी। जब तक रैंक नहीं पता चलती किसी को ये नहीं पता चलता कि उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मैं बात बार बार आप लोगों से डिस्कस करता आ रहा हूं, बोलता आ रहा हूं, पर आप में से कई बच्चे क्या है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपकी गलती नहीं है। आप बेटा 3 3 4 4 साल पढ़ते हो, उसके बाद आखिरी में जाकर जब थोड़े से बचता है ना, तो मन मानता नहीं है। मन कहता है कि हर उस वीडियो को देखूं जो कह रहा है कि 300 या 400 नंबर पे मिल जाएगा। हर उस वीडियो को देखने का मन करता है। हर उस आदमी की बात सुनने का मन करता है जो ये कहता है कि यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर रियल सिचुएशन ये है कि अभी तक रैंक प्रिडिक्शन जो चल रही थी कि ऐसा माना जा रहा था कि 30,000 40,000 रैंक जो है वो 520 530 पे आ जाएगी। लेकिन रिसेंटली जिस तरह की मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं या लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख रही है, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं। पर मैं अभी भी स्ट्रांग बिलीव में हूं, पेपर टफ था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मेरा ये मानना है कि इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बढ़ेगी। आप चाहे जब कट ऑफ आएगी तो बता देना, ये चीज एक्चुअल में होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आगे का डिस्कशन कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपको फील हो रहा है कि इतने सारे ड्रॉप हो गए आपके, आपको जीएमसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और कई बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से बात की जिसने 2024 में कॉलेज छोड़ा था सिर्फ ये छोड़ के कि यार मैं अच्छा वाला लूंगा। आज भी वो उसी सर्कल में है कि 2024 में मतलब 600 कुछ नंबर थे, 25 में 500 कुछ थे, आज फिर 500 कुछ है, और फिर अब तो मिलने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। ठीक है, पास 3 साल में सेम स्ट्रेटेजी ने रिजल्ट नहीं दिया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो, आप वही बैच ज्वाइन करते हो, उसी तरीके से पूरे साल पढ़ते हो, लास्ट में जाके लपेट के रिवीजन करते हो, टेस्ट देते हो, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही है। ये आपको अंदर से अब एनालाइज होना स्टार्ट हो गया है। चाहे लोग कितनी वीडियो बनाएं, मतलब कि हमारे ये रिजल्ट आते हैं, गाड़ियों में लाते हैं, काफिला वाफिला, उनसे कुछ नहीं होना। लोगों को लगता है मैं नेगेटिव बोलता हूं, मैं सही बोलता हूं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक दो इंडिया है, मैं एक दो भारत देखता हूं। एक वो भारत है जो सच में गांव में रहता है, जो सच में गरीब है, और एक वो भारत है जो उस गरीबी का मजाक उड़ाता है, उनको ये दिखाता है कि देखो हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितने बड़े बड़े लाव लश्कर है। उनसे उनको मतलब लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब गाने लगाकर एडिट करते हैं कि बच्चे को मोटिवेशन फील होती है। रियल में वो काम नहीं आती, सिर्फ 2 दिन काम आती है। अगर आप रियल में ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक पिछले कुछ सालों में सेम स्ट्रैटेजी से रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, हर कोचिंग ऐसा बता रही है कि यार आप ड्रॉप कर लो, आपसे हो जाएगा, आप कर पाओगे। तो कोई सामने से अगर बोलेगा कि सर मैं 3 साल से कर रहा हूं अब तक नहीं हुआ, तो अब आप ऐसा क्या करा रहे हो कि हो जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं सर हम इस बार जेई मेंस के कराएंगे। तो पिछले साल क्यों नहीं करा रहे थे? पिछले साल भी तो करा सकते थे। जब जब आपको आपको तो टीचर हो ना, आपको एक स्टेप आगे सोचना चाहिए। आप तब तो सोच नहीं रहे थे। अब आप कह रहे हो कि नहीं इतनी रिवीजन, हम एक चेकलिस्ट बना देंगे, इतनी बार रिवीजन। बच्चा पूछ रहा है सर समय कहाँ है, मेरी रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे से बनते नहीं है। मैं आपको बेट मार के कह सकता हूं 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको 45 में से 25 या 30 क्वेश्चन भी फिजिक्स से सॉल्व नहीं होते, इवन पेपर आसान आ जाए। मैं जेन्युइन बता रहा हूं आपको, 80% बच्चे ऐसे हैं। उसकी प्रॉब्लम की तरफ कोई नहीं देख रहा, तो सब कोचिंग चाहते हैं ड्रॉप कर दो। कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है कि मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती, फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, बायो में टाइम लगता है, पेपर आसान है तो चल गया। लेकिन कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, मैं जो मुझे समझ में आ रहा है। अब मैं अगर ध्यान से देख पा रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है सबने बैचेस लॉन्च कर दिए, और इस साल तो काफी सारे लॉन्च हुए, 10 12 कोचिंग्स ने नए नए बैच ला दिए। नए नए सब टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं हम ये करा देंगे। मैं बिल्कुल श्योर हूँ आधे से ज्यादा लोग जो उनमें पढ़ा रहे हैं उनको सिलेबस ढंग से पता नहीं है।
सिलेबस ढंग से नहीं पता है क्योंकि उनकी एज इतनी मतलब यंग है, वो क्या करेंगे, किसी के लेक्चर्स को देख दुख के पढ़ा देंगे, बच्चे को वो डेप्थ मिलेगी ही नहीं। और ये आपको रियलिटी में जब पता चलेगा जब पेपर मुश्किल आएगा। तो क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि 200 वाला भी उस बैच में होना चाहिए, 350 से 400 वाला भी, और 450 से 530 वाला भी सेम बैच है हमारे पास। हमारे पास कोई और बैच नहीं है, पर हमारा बैच इतना महान है कि इससे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं किसी बैच में 5-7 लाख बच्चे ठूस दूं तो उसमें से 2, 4, 10, 20 या इवन 100 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, मान लेते हैं 1000 हो जाएंगे, तो 1000 बच्चा वो कहीं और भी पढ़ रहा होता है। फिर हम उनके साथ वीडियो बनाते हैं, तो मूवी कैसे चलती है, 2 मिनट की मूवी में हम 2 साल दिखा सकते हैं। सेम मैं 20 बच्चे, 40 बच्चे, 100 बच्चे दिखा सकता हूं, लाखों सिलेक्ट हो रहे हैं। प्लीज अपने बारे में सोचो, बाकियों के बारे में भूल जाओ। आपको एम्स की रैंक 1 नहीं चाहिए थी, आपको एक जीएमसी चाहिए था। ये बात कोई नहीं समझ रहा है, सबको सेम बैच में ठूस दिया। और दिक्कत क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कैसे बढ़ेगा किसी को नहीं पता, अभी भी उनको आइडिया नहीं, कुछ टीचर्स को आइडिया नहीं वो क्या कराएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम मेंस के क्वेश्चन करा देंगे, पहले क्या कर रहे थे आप, पहले भी वही करा रहे थे, लेकिन आपको खुद आइडिया नहीं है। तो हुआ क्या है बेटा, एक गैप है, मैं आपको समझाता हूं। जो रियल एक्सपीरियंस टीचर है इस वक्त वो बैकग्राउंड में कहीं खो गए हैं, और जो यूट्यूब टाइप के टीचर हैं वो रियल में फ्रंट में है, पर उनको पता नहीं है, और मैक्सिमम बच्चों का करियर उनके हाथ में है। अब ये टीचर आप कहां खोजोगे, मजबूरी से बच्चा क्या करता है, बहुत सारी फीस खर्च करके ऑफलाइन जाता है, पता चलता है वहां भी वो टीचर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में भी आजकल ये कहानी चली हुई है कि कुछ बैच को अच्छे टीचर दे दो, बाकी को तो वही पढ़ा रहे हैं एफटीपी। एफटीपी मतलब जो बेसिकली फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के 2-3 साल के, मैंने खुद, मेरे को याद है इतने सारे जो ट्रेनिंग किए थे वो अभी कैपेबल नहीं हुए होंगे, 4 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए, नहीं हुए होंगे अभी कैपेबल एक ड्रॉपर को पढ़ाने के लिए। ड्रॉपर को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको खुद डेप्थ होनी चाहिए, दूसरा आपको टॉपिक को एनालाइज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टॉपिक लिख देना ड्रॉपर को पढ़ाना नहीं है, ऐसे मार्क कर देना ड्रॉपर को पढ़ाना नहीं है। पर ठीक है, जैसे माहौल है मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आप ड्रॉप मत करो। अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे तो आपको कैसे मूव करना है वो देख लो। सबसे पहले आप या तो अपने नीट के स्कोर के साथ जाओ, या आपने सीयूईटी दिया है, आईसर दिया है, कुछ भी एग्जाम दिया है। आपको मैं आइडिया दे देता हूं, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड मेरे को ऐसा याद है कि लास्ट टाइम कब हुआ था, 30 जुलाई को उसकी कुछ लिस्ट आई थी, और 8 अगस्त तक फर्स्ट राउंड कवर हुआ था। इस बार चांसेस हैं कि वो 30 अगस्त या 20 अगस्त के आसपास जाएगा, और सेकेंड राउंड अगस्त के लास्ट तक चला जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑल इंडिया कोटा वो होता है जिसमें 15% सीट के लिए काउंसलिंग होती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट के लिए। फर्स्ट राउंड में जनरली बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिलते। आपको कॉलेज कहां मिलते हैं, जब फर्स्ट राउंड आता है स्टेट का, जिसके अगस्त में, अगस्त आप समझो ध्यान से, अगस्त मिड या लास्ट में जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसका मतलब अगस्त पार हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग का, या मिड पार हो जाएगा अगस्त का आराम से। या तो आपको फर्स्ट राउंड स्टेट में मिलेगा, या सेकंड राउंड में मिलेगा, या आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कैसे जाएगा, मान के चलो रिजल्ट अगर हमारा 10 जुलाई को आता है तो एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को लगते लगते मतलब मेरा ये मानना है काउंसलिंग स्टार्ट होते होते 8-10 अगस्त हो जाता है, और जब लिस्ट आती है तो 20 अगस्त के पास आसपास पहली लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट तो उससे भी 15 दिन बाद आएगी, तो इसका मतलब सितंबर में सेकंड लिस्ट आएगी। तो ऑल इंडिया कोटे में सेकंड लिस्ट में ज्यादा चांसेस बनते हैं, और स्टेट कोटे में फर्स्ट लिस्ट में आपके चांसेस बनेंगे। उसके बाद आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आप बीएमएस और बीएचएमएस इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब अभी आपके पास 2-2.5 महीने है, अपनी रैंक आ जाने दो, उसके बाद मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा। मैंने सबसे ज्यादा बेटा इन चीजों पे काम किया है, काउंसलिंग पे। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको ऐड करूंगा जहां पे ऑलरेडी पिछले साल के नोटिफिकेशन पड़े हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान रखो, गैप है कम से कम 1.5 से 2 महीने का, तो रिलैक्स रहो, परेशान मत हो, सिर्फ रैंक आने का वेट करो। अगर आपने बिल्कुल डिसाइड किया, और मैं मानता हूं कि डिसाइड करो, अगर आपके 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप हो गए तो नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि क्या होता है बेटा, देखो 2-3 चीजें काम करती है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली का, सारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, सच है। दूसरा, मेंटल ब्रेकडाउन। जब मैं फैमिली को, मेरे साथ खुद ये था बेटा कि जब मैं 12th किया था ना, तो मैंने किसी कोचिंग में फीस इसलिए नहीं भरी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को 30-40-50 हज़ार खर्च करता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि वो कहीं से अपना कुछ काटते, कहीं से उधार लेते, वो करते। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं कॉलेज में ले लेता हूँ एडमिशन, और बीएससी करने लगा मैं, और उसके साथ खुद से तैयारी कर लूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने 7-8 हज़ार रुपये एक मतलब इकट्ठा करवा के उनसे लेके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो मेरे घर से बहुत दूर थी। बड़ी मुश्किल से उसमें कि सिर्फ बायो पढ़ पाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिना टीचर के होती नहीं है। वो पेन मैं फील कर सकता हूँ।
क्योंकि वहां पर बेटा मुझे ये सेटिस्फेक्शन था कि यार चलो उनके पैसे नहीं खराब किए। आप में से बहुत सारे बच्चे इस पेन को फील कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई कोई गलत चीज नहीं है, ये सही पेन है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा उनके सेक्रीफाइस, देखो माँ बाप सबके सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग उसका मजाक बना देते हैं ये दिखा के कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया मैंने किया, वो गलत है। सबके माँ बाप चाहे थोड़ा करें या ज्यादा करें वो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो रैंडम नहीं जाना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर जा रहे हो तो कैसे जाओगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या है कि इस साल आप अपने ऑप्शन सिक्योर कर लो अगले साल के लिए। सर मेरा पहला ड्रॉप है तो भी, क्योंकि क्या होता है जब पहला ड्रॉप होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार अगले साल तो पक्का निकाल ही लूंगा। दूसरे तीसरे में जाकर थोड़ा डाउट क्रिएट होना स्टार्ट होता है, पहले ड्रॉप में नहीं होता। पहले ड्रॉप में तो एम्स दिख रहा होता है कि यार एम्स निकाल लूंगा। मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूं जो इस साल ड्रॉप करने जा रहा है, अपनी एक बार ना साइड से अपने ऑप्शन सिक्योर कर ले। फॉर एग्जांपल तूने बीएससी कर ली है तो तुझे एमएससी करनी है, एमएससी अच्छी जगह से कर। तो अगले साल फरवरी में क्या आएंगे, गेट के फॉर्म आएंगे, वो भर दियो, आईसर वगैरह के फॉर्म भर दियो, सीयूटी के भर दियो। तो ये सारे ऑप्शन सारे तरह के ड्रॉप वालों के लिए प्लीज अपने अदर ऑप्शंस को इस साल ही खोल लेना। अगर आप ड्रॉप के लिए जा रहे हो, माइंड मेकअप करो कि नहीं ठीक है जा रहे हैं तो हम ये करेंगे, उन ऑप्शंस को खोल के रखो ना। लेना लेने ना बात की बात है, आप फॉर्म ही नहीं भरते हो। दूसरा आ जाते हैं बेटा, अब ड्रॉप करो अकॉर्डिंग टू मार्क्स। उनके झांसे में मत आओ जो ये कहते हैं कि हम बेसिक से पढ़ाते हैं, सिलेबस खत्म होता है मार्च में। और डेफिनेट बोल रहा हूं बेटा, मार्च में जब खत्म होता है, आप ईमानदारी से बताना आपका कब खत्म होता है, अप्रैल में। आप सिलेक्ट कैसे हो जाओगे? अगर आपके 200 से 300 नंबर है तो प्रॉपर बैच में पढ़ो और ढंग के टीचर से पढ़ो जिनका एक्सपीरियंस है पूरी। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे विद लोवेस्ट पीआर, पीआर मतलब सबसे ज्यादा कम पीआर अपनी हम वो करते हैं, मतलब पीआर मतलब अपनी प्रमोशन करते हैं, पर रियल में हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है पढ़ाने के लिए। तो प्रॉपर मंथन बैच से पढ़ लो, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर जो सीरियस बच्चा है वो इस साल में सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके 300 से 400 नंबर है तो आप सिलेक्टिव जाओ। सिलेक्टिव कैसे जाओगे? बायो में कुछ चैप्टर आपको आते होंगे, सेल सेल साइकिल आपको आता होगा, आपको कुछ कुछ चैप्टर्स आते होंगे। तो उन चैप्टर्स को ना देखकर आप क्या करो, बायो को जो एक अचीवर में वन शॉट लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड हैं पुराने, उनको देखो। उसके साथ आप क्या करो बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है ना उसको बैच से पढ़ लो। ये उनके लिए है जिनके 300 से 400 नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई इस बात पे बात ही नहीं कर रहा कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपके बेटा 400 से 520 है, इसका हम एक ऑप्शन सोच सकते हैं, आप बताना वो कैसा रहेगा, मैं ट्राई भी करूंगा इसके लिए, कि एक ऐसा बैच हो जिसमें लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े हो और साथ में टेस्ट सीरीज हो कम से कम 50 60 100 टेस्ट की, और वो पूरे साल चल रही हो। ये उन बच्चों के लिए। लेकिन इन बच्चों को बेटा फिजिक्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो या तो वो फिजिक्स की कोई मुश्किल बुक या कुछ ऐसा लेके उसको रिवाइज करने लगे, एक तो ये ऑप्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री उनको अलग से इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो चाहे तो बैच से पढ़ सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन है आप कुछ ज्यादा सॉल्व करो तो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको मतलब मेरा ये मानना है कि बायो तो वन शॉट से देख लें कहीं से भी, और इनको टेस्ट के थ्रू ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फिर से टाइम वेस्ट होगा इनका। क्लियर है? तो आप मुझे बताना क्या हम कुछ ऐसा ला सकते हैं आपके लिए। सोचना इस बात को कि जिसमें ना एक ईयर लॉन्ग टेस्ट हो पूरा प्रॉपर, है ना, और लेक्चर्स हो, ईयर लॉन्ग टेस्ट हो, ऐसा कुछ। मतलब जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो अभी से स्टार्ट हो जाए, साल भर चले, उसमें कम से कम 60 70 80 के आसपास टेस्ट हो, उसमें लेक्चर्स भी हो पहले से जिन चैप्टर्स के आप देखना चाहो। पर यहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा लेवल जा रहा है। बायो भी जा रहा है, पर बायो में क्या होगा, आप टेस्ट के थ्रू इंप्रूव कर सकते हो। आप में से जितने लोगों ने टारगेट बायो के टेस्ट दिए थे, शायद ही वैसे टेस्ट कहीं किसी कोचिंग में अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा ये मानना है, प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करो अलग अलग डायरेक्शन में। आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सबका अरेंजमेंट कर दूंगा। इन दो का अरेंजमेंट तो हमने मंथन बैच में कर दिया है, मंथन और मंथन अचीवर के थ्रू। ये वाले जो बच्चे हैं अचीवर में भी जा सकते हैं, आप देख लो क्या करना है, ठीक है। और ये वीडियो बेटा आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने फिक्स कर लिया नहीं करना ड्रॉप, तो कैसे जाना है, अपना रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट का वेट करो। करा है तो प्लीज एक ऑप्शंस खोल लो, उसके साथ ऐसे जाना है, ठीक है। ये मेरा मानना है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर टेस्ट आपको देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं बेटा, आप ये ऑप्शन बताना, इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ चाहिए आपको, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं, बाय।